नमस्ते, मैं हूं शैलेंद्र। आए हुए हैं घोसी लोकसभा में चुनावी कवरेज में। इस टाइम मझवारा में कुछ लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं उनकी राय क्या है। हाँ सर, क्या माहौल है यहाँ पे? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको बोलने का मौका में दिया। अपना परिचय सर बताइए। भाई मेरा नाम विजय यादव है और मैं यहाँ से पूर्व में सदस्य जिला पंचायत रही मैं, हमारी पत्नी। हाँ। और यही लखनी घर पड़ता है हमारा। तो यहाँ पे घोसी लोकसभा में क्या माहौल चल रहा है इस टाइम? देखिए भाई, घोसी जो लोकसभा है, घोसी में राजीव राय प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के, और इंडिया गठबंधन का एक नंबर का माहौल चला। साइकिल यहाँ एक नंबर पे है। आज माननीय हमारी नेत्री डिम्पल यादव जी आज डोहरी घाट के प्रांगण में आई थी और बहुत अपार भीड़ थी और लोगों से उन्होंने निवेदन किया कि राजीव राय जी हमारे गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। साइकिल चुनाव निशान है और उनका इतिहास और भूगोल दोनों शानदार है काम के क्षेत्र में। तो उन्होंने लोगों से अपील की और लोग बहुत उत्साहित थे। तो क्या लग रहा है जो रैलियों में भीड़ आ रही है वो वोट में तब्दील होगी? रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो किराए की और पैसे पे देके बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये कुर्ता दिख रहा है ना, ये सफेद कुर्ता पूरा लाल और काला और नीला पड़ गया। देखिए ये जूते की धूल बता रही है कि मीटिंग में जो लोग गए थे वो किराए और भाड़े के लोग नहीं थे, वो वोट देने वाले लोग थे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी को लोग मानने वाले लोग थे, इंडिया गठबंधन को मानने वाले लोग थे। तो मोदी जी जब आए थे यहाँ पे रतनपुरा में, तो उन्होंने तो कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो संविधान बदल के सिर्फ मुसलमानों को आरक्षण देंगे। देखिए अब या तो मैं मोदी जी पे इतनी छोटी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए। जो संविधान बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान में अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा हर जाति धर्म बिरादरी के लोगों के लिए वो बना हुआ है। उससे पवित्र कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। उसके बारे में उन्होंने इतनी छोटी बात कही, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है। और यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे लड़ रहे हैं चुनाव, तो वो तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी ठीक है, उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है और लड़ाई अपने लड़के को। अभी विधानसभा का चुनाव बीता, जुम्मा 6 महीना नहीं हुआ अभी, और उनके उसी बड़बोड़ेपन के वजह से, उन्हीं के बड़बोड़ेपन की वजह से दारा सिंह चौहान जी इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारे। हाँ, तो अब उनकी क्या स्थिति होगी? अब तो ये फलनवा को बार तो अगवे आई। वो तो दावा कर रहे हैं कि हम लोग 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। अब तो ये जनता 1 तारीख को फैसला वोट देगी और 4 तारीख को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 4 तारीख को फैसला आ जाएगा, बिल्कुल मालूम चल जाएगा। चलिए ठीक, धन्यवाद सर। सर अपना परिचय बताइए। सुरेश यादव, ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी घोसी। तो क्या माहौल है यहाँ पे घोसी लोकसभा में? घोसी लोकसभा में इंडिया का गठबंधन का प्रत्याशी माननीय राजीव राय जी चुनाव जीत रहे हैं। राजीव राय चुनाव जीत रहे हैं और भी प्रत्याशी हैं, जैसे बसपा के बालकृष्ण चौहान भी लड़ रहे हैं। अभी उन लोगों से भी बात हुई तो वो लोग कह रहे हैं कि किसी से हमारी लड़ाई है ये नहीं है। देखिए बसपा के प्रत्याशी माननीय बालकृष्ण चौहान जी सांसद रह चुके हैं और जनता देखी है। और जो प्रत्याशी भाजपा गठबंधन के हैं उनको भी अभी उपचुनाव हुआ तो उसमें बहुत बड़े दावा कर रहे थे। बड़े बड़े मंत्री तमाम लोग आए थे, चुनाव जो जीत रहे थे, चुनाव नहीं जीते। देखिए राजीव राय चुनाव जीतने का कारण भी है। राजीव राय ने 14 साल से लगातार जो है क्षेत्र में रहकर बिना किसी यद पद पर रहे गरीबों में सेवा करना। कोरोना काल में जो है तमाम लोग विदेशों में फंसे थे, उनको बाहर से लाना, जनता के बीच में रहना, बाढ़ में उनकी मदद करना, और गठबंधन का प्रत्याशी इसलिए चुनाव जीत रहा है। तो उनके बारे में भी तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद बेंगलोर चले जाते हैं। चुनाव भैया 2014 में लड़े थे। 2014 में चुनाव लड़ने की जब आए थे तभी हुआ कि ये चुनाव जीतने के बाद बेंगलोर चले जाएंगे। लेकिन चुनाव हारने के बाद, जीतने के नहीं हारने के बाद उन्होंने मऊ में अपना निजी आवास बना करके और जो है घोसी लोकसभा की जनता की सेवा किया, उनके बीच में रहा, इसलिए उनको जनता वोट कर रही है। इस बार मतलब राजीव राय को जनता वोट कर रही है। चलिए धन्यवाद सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बेचन शर्मा पतीला। तो जनता क्या माहौल है यहाँ पे? इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है। जनता भाजपा से त्रस्त हो गई है। भाजपा के जो मैनिफेस्टो है, महंगाई, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान से जो है त्रस्त हो गई है। बच्चे जो है रोजगार चाहते हैं, भाजपा सरकार रोजगार नहीं दे रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन को लोग। तो इंडिया गठबंधन आएगा तो रोजगार देगी? हाँ, निश्चित रूप से देगी। तो ऐसे तो वादे मोदी जी ने भी किया था 2014 में 2 करोड़ रोजगार का।
मोदी जी ने जो वादा किया था, सारे संस्थानों का निजीकरण कर दिया और संविदा पर 2000-4000 की नौकरी दे रहे हैं। अग्निवीर जैसे सेना में जो है नौकरी दे रहे हैं 4 साल के लिए। तो इसलिए जनता एकदम रुष्ट है और इंडिया गठबंधन के साथ है। तो इंडिया गठबंधन आएगी तो परमानेंट नौकरी देगी बेरोजगारों को? परमानेंट नौकरी देगी बेरोजगारों को। उनको मैनिफेस्टो में है कि 30 लाख जो है रिक्त पद को पहले भरा जाएगा। महिलाओं के लिए 8,500 रुपया महीना जो है गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। अपना परिचय बताइए। भैया जगदीश यादव गोसरा के हैं। राजू राय इस बार बहुत बम्पर वोट से जीत रहे हैं। हाँ। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हम अहिरों को समझाते कि हम उनकी लड़कियों के समझाते थे जय बेरी कौन कौन ताकत अहिरों को दिखा देते हैं कितना ताकत पाए। जनता इस बार एकदम भैया ललकार के लग गई है, जीव जान से लग गई है। जिताने के लिए जनता लग गई। हाँ, राजू राय के समर्थन अखिलेश के साथ में हम लोग एकदम जीव जान से लग गए। वो तो आपके प्रत्याशी को कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि हमने उनको सेट कर दिया है। कहाँ से सेट कर दिए हैं? कह रहे हैं कि हमारी देने को टिकट पाए हैं। वो दिया है टिकट उनको। तो वही रहे। यहाँ के हैं, चुनाव भी यहाँ लड़ रहे हैं 2014 में। तो राजू भाई इस बार बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे भाई साहब। हाँ, कहने का मौका नहीं मिलेगा। वो तो मुश्किल से ओम प्रकाश राजभर बहुत अधिक से अधिक 50,000 वोट चाहिए क्षेत्र में। हो सके तो तीसरा नंबर। हाँ, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं अभी 50,000 भाई साहब कर रहे हैं, एकदम गारंटी के साथ कर रहे हैं। हाँ, किसी से और पूछ लीजिए मझौरा सर्किल में अधिक से अधिक वो भाजपा के लोग ही सारे दिला रहे हैं, सब सपा के वोट। हाँ, भाजपा के जितने लोग कैंडिडेट हैं आधा से अधिक लोग सपा में हैं। जो आप दावा कर रहे हैं कि भाजपा वाले सपा के साथ हैं। हाँ, सब आड़े आड़े सब सपा के साथ हैं। उनकी खाली बोलिया पर, उनकी चलनिया पर। हाँ, इसे नहीं फिर समझा देते हैं जाए समाज में बोले जला समाज में कम से कम समाज में बोलने को भी तो सभ्यता चाहिए। आप ऊंच कोट के नेता हैं और समाज में कैसे बोल रहे हैं, ये तो सभ्यता चाहिए उनको। इस बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं भैया, इस बार बहुत बम्पर वोट से राजू राय जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सरकार बनने जा रही है। भैया आप कुछ कहेंगे? हमको क्या कहना है, इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो जीत रही है और हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी हैं राजीव राय जी वो यहाँ के विजेता होंगे। तो आप युवा हैं, ये बताइए युवाओं के लिए किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? हम लोग रोजगार के लिए वोट करेंगे। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल में एक भी नौकरियों का जो है वैकेंसी नहीं निकाली और इसके पहले जो हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत सरकारी नौकरियां निकाली थी और बीजेपी के सरकार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है। क्यों नहीं निकली है सरकार बीजेपी की सरकार में नौकरी? हमारे नज़र से तो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है। जो भी पेपर हो रहा है सीटेट यूपी टेट का, तो वो सभी जो है लीक कर दिया जा रहा है, उस पर कोई जांच नहीं बैठ रही है। तो सरकार जांच भी नहीं बैठा रही है और ऊपर से ढकोसला एक से एक बनाते जा रही है, तो कैसे काम चलेगा? मतलब युवाओं का मुद्दा है बेरोजगारी। जी एकदम बेरोजगारी पे आप वोट जी, बेरोजगारी पे हम लोग वोट करेंगे और हमारे यहाँ से हमारे श्रीमान राजीव राय जी यहाँ से जीत करके जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है पूरे हमारे भारत में चलेगी अब से 4 तारीख के बाद। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर आप अपना परिचय बताइए। दिलीप यादव, ताहिरपुर लखनऊ। तो क्या माहौल है घोसी लोकसभा में? थोड़ा चोर तो आ ही रहे हैं घर में, लेकिन कोई सतुआ चुरा रहा है तो कोई आटा चुरा रहा है, ठीक है ना। तो जो सतुआ चुरा रहा है वो तो कहीं बैठ करके बना करके खा लेगा, जो आटा चुरा कर लेकर भाग रहा है वो तो कहीं पकाएगा बैठ कर, तब तक पकड़ा जाएगा ना। तो ये लोग पकड़े गए हैं, अब भाजपा वाले जितने हैं वो लोग पकड़े गए हैं। पकड़ने के बाद जो है वही हाल इन लोगों की हाल हो रही है। अब देखिए हमारा ही बेटा आर्मी में यहाँ गोरखपुर जो है गया था, पहला मेडिकल सेटकल दौड़ धूप सब कुछ निकाल लिया था। मऊ जिले में उसका मेरिट जो है 1 नंबर पे थी आर्मी में मेरिट। फिर जो है उसको भेज दिया गया है इलाहाबाद। वो इलाहाबाद जाकर री-मेडिकल में और री-मेडिकल में जिसके पास पैसा था उसका हुआ और हमारे पास पैसा नहीं था, हमारा नहीं। तो बताइए ये सरकार कितनी गंदी है, इसको हम क्या कहेंगे। वही हाल है कि जो आटा लेकर भाग रहा है चोरी करके घर में से, वो कहीं खाएगा बनाएगा तो पकड़ा जाएगा।
तो ये तो दावा कर रहे हैं लोग कि हम 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। वही तो कहीं बनाएंगे खाएंगे ना तो पकड़े जाएंगे चोर। हाँ, जो सतुआ लेकर भागेगा वो तो कहीं भी जैसे गमछी में लगा करके वो खा करके और साफ सुथरा रह जाएगा। तो इस बार मतलब मुद्दे क्या है यहाँ पे, किस मुद्दे पे वोट करेगी जनता? मुद्दे देखिए, ये चोरी जो हो रही है ये चोरी नहीं होने देगी सरकार। ये स्वच्छ और साफ सरकार है, इसलिए जो है इस सरकार को जो है हम लोग चुने हैं और साइकिल को वोट करेंगे। तो ये तो भाजपा वाले लोग कह रहे हैं, मोदी जी ने भी कहा है कि भाजपा वाले सपा वाले जो हैं ये गुंडों की सरकार है और परिवारवाद है। क्या कहना हाँ चाहेंगे देखिए, जो गुंडा इसमें है, जो सपा को गुंडा कह रहे थे, इसी में गुंडे हैं तो गुंडागर्दी होगी कैसे बताइए? जो इसमें सारे गुंडे उसमें थे ना, कह रहे हैं कि आप सपा में सारे गुंडे थे, तो उस समय यही लोग गुंडागर्दी कर रहे थे वहां पे और गुंडागर्दी करा रहे थे। अब तो सारे इसमें हैं तो कौन कराएगा? इसलिए इन लोगों का मुंह चुप है। तो यहाँ पे मतलब राजीव राजी का पलड़ा भारी है। राजू राजी का पल्ला भारी है। परिवारवाद पे कुछ कहना चाहेंगे? सपा समाजवादी पार्टी को हमेशा विपक्ष वाले परिवारवाद कहते हैं। देखिए, ये तो सदैव से चला आ रहा है। घर में भी आदमी ऐसे ना वैसे बोल जाते हैं, तो ये समाज है। समाज तो किसी को कुछ ना कुछ कह ही देगी। एक चीज और है कि 80 लोकसभा सीट में सिर्फ समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी कही जाती है। 80 लोकसभा सीट में सिर्फ 5 यादव लड़ रहे हैं, वो भी अखिलेश यादव के परिवार से। अच्छा, क्या कहेंगे उस पे? ठीक है, ज्यादा तो मैं कहना नहीं चाहूंगा। बाकी धन्यवाद आपको। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चाचा, क्या माहौल है यहाँ पे लोकसभा घोसी में? घोसी का माहौल ये है कि मैं नागपुर से शंभू राजभर एक वोट देने के लिए नाम है घोसी में राजीव राय को एक वोट देने के लिए मैं नागपुर से आया हूँ। और एक वोट के बदले हम यही चाहेंगे कि हमारे एक वोट के साथ 1 लाख वोट जुड़े कि 1 लाख मतों से वो जीत जाए। तो चाचा, आप राजभर जी हैं। हाँ। तो ओम प्रकाश राजभर तो दावा कर रहे हैं कि सारे राजभर हमारे साथ। अरे छोड़िए ना हो ओम प्रकाश की और उनके बारे को लोगों की, जो घुटना टेक दिया वो कहाँ राजभरे रह गया है? जो घुटना टेक करके माफी मांग दिया वो राजभर हो ही नहीं सकता, वो राजभर का औलाद ही नहीं हो सकते जो घुटना टेक दिया। और इसीलिए हम उसको वोट कभी नहीं देंगे, न ओम प्रकाश वाले हैं न कभी बनेंगे। मैं शंभू राजभर पतीला। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक और कमेंट्स करें। धन्यवाद।